हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि किसी तरह का अपडेट हो तो मिस न होने पाए। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि समाज किसे कहते हैं और समाज का निर्माण कैसे होता है, समाज की विशेषता क्या होती है। उसी संदर्भ को हम आगे बढ़ाते हुए समाज तथा एक समाज में अंतर को देखेंगे। समाज और एक समाज में बेसिक अंतर यह है कि समाज जो होता है वो संबंधों से मिलकर बनता है, संबंधों का एक नेटवर्क होता है, संबंधों का एक बहुत बड़ा जाल होता है जो संबंध से निर्माण होता है। चूंकि संबंध अमूर्त होता है, जो संबंध दिखाई नहीं देते हैं उसीलिए अमूर्त कहते हैं। तो समाज का निर्माण अमूर्त संबंधों से हुआ है। इसी तरह एक समाज को मूर्त समाज कहा जाता है। मूर्त समाज इसलिए कहा जाता है कि मूर्त व्यक्तियों का संगठन है। ये एक समाज जो बनता है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है तो वो स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए एक समाज को मूर्त समाज कहते हैं। दूसरी विशेषता इसकी देखेंगे तो काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। समाज काफी दूर दूर तक फैला हुआ है, चूंकि समाज की कोई सीमा नहीं होती है। समाज एक बाउंड्री से अपर होता है, दूसरी साइड भी जा सकता है। जैसे भारतीय समाज देखें, भारतीय समाज भारतीय इंडियन धरती पे भी है, लेकिन यही चीजें हम देखें तो आगे अमेरिका में भी बसा हुआ है, तो उसको भी हम भारतीय समाज कहते हैं। तो भारतीय समाज की कोई सीमा नहीं है, अर्थात दूर दूर तक फैला है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज की कोई सीमा नहीं होती है, वो दूर दूर तक फैला होता है। लेकिन एक समाज आसपास लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए इसकी दूरी निश्चित होती है। आस पड़ोस या एक इन्वायरमेंट में लोग बसते हैं, जिसके कारण एक समाज का निर्माण होता है। समाज चूंकि दूर दूर तक फैला होता है तो काफी इसमें जटिलता पाई जाती है, संबंधों में काफी जटिलता हो जाती है। इसके कई कारण है। जैसे हम देखें तो जहाँ जो व्यक्ति रहता है उस तरह के प्रकृति को फॉलो करता है, उस तरह के व्यवहारों को, आचार व्यवहारों को फॉलो करता है, उसका अपने जीवन में अपनाता है। तो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने वाला व्यक्ति, लेकिन संबंध एक दूसरे से हो जाएगा तो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने वाला व्यक्ति भी उन वातावरण को अडॉप्ट करता है जो दूसरे लोगों से उनके संबंध पाए जाते हैं। तो इसलिए ये समाज जटिल हो जाता है। एक समाज चूंकि आसपास के लोग ही होते हैं, एक ही इन्वायरमेंट के व्यक्ति होते हैं, एक ही वातावरण के व्यक्ति होते हैं, तो उनमें काफी कुछ समानता पाई जाती है। जैसे खान पान हो गया, वेशभूषा हो गया, पहनावा हो गया, संबंधों में बोलचाल हो गए, तो ये काफी सरल हो जाता है। इसलिए एक समाज की विशेषता सरल समाज है। फोर्थ विशेषता और इम्पोर्टेंट है समानता और असमानता। समाज में समानता और असमानता पाई जाती है। बिना समानता और असमानता का समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए कि कोई यहाँ पे धनवान है, कोई गरीब है, कोई इसी तरह से हम शारीरिक बनावट को भी देखें तो समाज में समानता और समानता पाई जाती है। किसी की हाइट, किसी की लंबाई है, किसी की कोई छोटा है कद से, कोई कद से बड़ा है, तमाम तरह के विशेषताएं, शारीरिक बनावट अलग अलग हो जाती है। तो इसके अलावा आर्थिक हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से भी समानता और समानता अलग पाई जाती है। तो ये समाज में इसी तरह से हम कह सकते हैं कि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा भी है। समाज में संघर्ष लोगों ने किया, प्रतिस्पर्धा की, मानव जाति को बचाने के किया, मानव समाज को बचाने के लिए किया। तो समाज में समानता और समानता के साथ साथ संघर्ष और प्रतिस्पर्धा भी है पाई जाती है। एक समाज चूंकि एक जगह पे रहते हैं तो आवश्यकताएं भी एक तरह की हो जाती हैं, इसलिए काफी हद तक इसमें समानता पाई जाती है। अगली विशेषता ये है कि फिफ्थ में यहाँ लगाव जो है, समाज में लगाव कम हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दूर दूर तक फैला रहता है। व्यक्ति के अंदर संबंधों का निर्माण होता है, लेकिन जो संबंध ज्यादा दिन बाद मिलते हैं तो उनमें संबंध में लगाव थोड़ा कम होता है। जो डेली का मिलना जुलना है उस संबंध में ज्यादा लगाव होता है। तो कह सकते हैं कि समाज में लगाव कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक समाज में ज्यादातर से संबंध, लगाव
बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि ये आस-पास में है, लोगों को मिलने-जुलने का भी चलन रहता है, तो इस कारण जो है यहाँ पे लगाव ज़्यादा पाया जाता है। तो हम इस तरह से देखें कि आज के टॉपिक में समाज तथा एक समाज में अंतर क्या है। भली बात, उम्मीद करता हूँ समाज और एक समाज में अंतर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।